नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर लक्सर से है। जिले में 19 फरवरी को हुए सहकारी समिति चुनाव में निर्वाचित हुए सदस्यों ने विभाग पर मनमानी कर जीत के प्रमाण पत्र जारी न करने के आरोप लगाए हैं। निर्वाचित सदस्यों ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार और विभाग ने जो नियमावली सहकारी समितियों में सदस्य पदों के लिए बनाई गई थी, उसी के तहत सभी ने अपना नामांकन दर्ज कर फीस भी जमा कराई थी और इसी नियमावली के तहत चुनाव लड़कर उन्होंने जीत दर्ज की है। लेकिन उन्हें निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभी तक जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। कहा कि अब एक बार फिर से सरकार के आदेश पर विभाग ने चुनाव की विज्ञप्ति जारी कर दी है। उन्होंने कहा, जारी की गई विज्ञप्ति में निर्विरोध निर्वाचित हुए सदस्यों को मान्यता दी जा रही है, जबकि उसी नियमावली के तहत चुनाव लड़कर जीते सदस्यों को जीत का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। कहा, जिस नियमावली के तहत नामांकन कर कुछ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जबकि वो भी उसी नियमावली के तहत नामांकन कर चुनाव जीते हैं। उन्होंने सरकार से चुनाव जीतने वाले सदस्यों को भी मान्यता दिए जाने, उन्हें जीत का प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग की है। जसवीर सिंह की रिपोर्ट। हमें आप लोगों को बताना और सरकार को एक संदेश देना कि अभी सहकारिता के चुनाव हुए। सहकारिता उत्तराखंड सरकार ने जो सहकारिता का चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, कार्यक्रम की घोषणा करके उन्होंने जो पूरी प्रक्रिया के साथ जो नियमावली उन्होंने लोगों ने बनाई, सरकार ने बनाई, विभाग ने बनाई, उस नियमावली पर इन सभी लोगों के हाथ में अपने अपने जीत के जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो वो प्रमाणित हुआ गया, प्रमाण एक सभी के पास में हो। और मान्यवर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन लोगों ने जो पर्चे की फीस होती है नामांकन की, वह फीस जमा की और सभी कार्य जैसे भी राज्य सरकार ने, सहकारिता विभाग ने जैसे भी जिस प्रकार से भी उन्होंने जिस नियमावली ने उन्होंने वोटर लिस्ट जारी की, उसी नियमावली के आधार पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा और बड़ी मेहनत की दिन रात और मेहनत कर दी लोग जो है चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद जो है रिजल्ट की भी घोषणा करी गई, बता दिया गया भाई जीत होगी। लेकिन जो ओरिजिनल एक प्रमाण पत्र होता है वो कहीं बता रहे हैं कि कुछ जगह पर जारी कर दिया और इधर हमारे खानपुर ब्लॉक में लोगों ने जारी नहीं किया। लेकिन हमारे पास निर्वाचन अधिकारी द्वारा ये बिल्कुल पक्का प्रमाण निर्वाचन अधिकारी के साइन है इसमें, और ये हमारे सभी उम्मीदवारों के जो नवनिर्वाचित हुए हैं, जो जीतते हैं, उनके पास है। तो हमारा सरकार से अनुरोध कि ऐसा अन्याय किसी के साथ मत किया जाए और जो लोग चुनाव जीत के आ चुके हैं उन्हें जो बात तो रखा जा। अभी एक बार और चुनाव सरकार ने दोबारा इसकी विज्ञप्ति निकाल दिया चुनाव की, उसमें एक काम और कर दिया कि भाई जो लोग निर्विरोध चुने गए हैं उनको जो का तो रखा गया है। और हम लोगों ने जो इन लोगों ने, मैं भी 3 बार से जो इसमें ही सहकारिता विभाग में जनप्रतिनिधि रहा हूं। अब की बार मेरा छोटा भाई वो जीत गया है चुनाव। और भाई जब वे लोग जो के तो रख रहे हैं निर्विरोध लोगों को, तो फिर हम भी तो उसी नियम से उससे बने हैं, वही उसी नियमावली से उनकी वोटर लिस्ट जारी हुई जो निर्विरोध लोग हैं, वही नियमावली के आधार पर हम लोगों की भी। और जब हम लोग तो चुनाव जीत गए, मेहनत कर गए, हम तो एक तरफ हटाया जा रहा और उन लोगों को लिया जा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं, हमारा हाथ जोड़ गए निवेदन सरकार से कि हमें भी जो का तो रखा जा, क्योंकि हम भी चुनाव, ये जनतंत्र की हत्या है। और देखिए इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले समय में। हम जो लोग बैठे हैं सभी, हम बीजेपी के ही लोग हैं। अगर कल ऐसा नहीं होता तो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से लोगों को, बीजेपी को नुकसान होगा। हम लोग कहीं ना कहीं, भाई जब हमारे साथ में ऐसा अन्याय होगा तो हम क्यों रहेंगे साथ में? जब हम हर चुनाव में हर चीज में साथ खड़े हैं सरकार की, तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसमें जो है उनसे अनुरोध है कि हमारे सबके प्रमाण पत्र दिए जाएं और जो अध्यक्ष के चुनाव हो वे अब तक कराए जाएं। तो मैं यही अनुरोध करूंगा। ये कहना चाह रहे हैं, सरकार से नर्म निवेदन आग्रह कर रहे हैं हम, जैसे निर्विरोधों को जो के तू रखा जा रहा है, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़े। हम लोगों ने तो दिन रात मेहनत करके हम चुनाव लड़े हैं, हम जनता के बीच में गए हैं, जनता ने हमें चुना है, बहुत बढ़िया वोटों से हम जीत के आए हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं, जब जैसे उन्हें रखा जा रहा है हमें भी जो के तू रखा जाए, हमें प्रमाण पत्र दिए जाए
अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, और जब भी ना मानी तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। कि हम संवैधानिक तरीके से चुनाव जीते हैं बहुउद्देशीय साधन इसकी समिति का, और हम अनुरोध ये करते हैं कि अगर वो लोग निर्विरोध वालों को प्रमाण पत्र जारी करके उनको वैलिड माना जा रहा है, हमें भी वैलिड समझा जाए। ठीक है, हम भी चुनाव प्रक्रिया जो हुई है उसमें नियमानुसार विजय घोषित हुए हैं। देखिए, सरकार को जो है बात माननी चाहिए, क्योंकि इसलिए माननी चाहिए क्योंकि सरकार ने ही चुनाव कराए, सरकार ने ही नियम बनाए, हमने नियम नहीं बनाए। हम कौन है नियम बनाने वाले? और मेरे छोटे भाई हैं जो चुनाव जीते हैं, ओम सिंह जी, और हमारे पास जो एक प्रपत्र, ये देखिए, इसमें इस प्रपत्र में जो है पूरा बायोडाटा उन्होंने बना कर दिया कि इसे कितने वोट मिले, और इसमें दिया गया कि ओम सिंह जी को विजयी किया गया, और इसमें जो है निर्वाचन अधिकारी के साइन, सब कुछ है हमारे पास। हम तो मात्र एक बात अनुरोध करना चाह रहे हैं सरकार से कि भाई इसमें जो है ये जो लोग चुनाव लड़ आए हैं, दिन रात मेहनत करी है जिन लोगों ने, कि उन्हें जो का तो रखा जा और आगे जो है 10 के चुनाव कराए जा। देखिए, अगर नहीं कराए जाएंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हम इसमें ताउम्र आजीवन लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, एक ये मानो कि आदमी की अगर चुनाव नहीं, अगर जीत के भी आदमी को चुनाव जीतता है नहीं मानना जा रहा, उसे एक तरफ दरकिनार करा जा रहा, तो वो तो उस आदमी की मृत्यु के बराबर हो, एक उसे मारने के बराबर। अगर सरकार ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं आसानी है, लोगों की बद्दुआ जो है बहुत बुरी बद्दुआ लगेगी। ये मैं सरकार से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि अनुरोध बिल्कुल हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इनकी साथ ऐसा नाजायज ना किया जा, सब लोगों को जो के त्यों रखा जा और अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जा। और मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ। नहीं तो भाई देखो, जहां तक भी हमारे पास कोर्ट की लड़ाई लड़ी जाएगी, बिल्कुल हम पूरा जीवन लड़ाइयां लड़ते रहेंगे, पीछे बिल्कुल नहीं हटने। हम तो यही चाह रहे हैं भी जैसे हम चुनाव जीतते हैं, जनता ने हमें चुनाव जिताया है, जिस नियमावली से हम चुनाव जीतते हैं उसी से जो निर्विरोध बने हैं वे भी इससे बने हैं। और सरकार ने ये आदेश कर दिया कि जो नियमावली से हमें चुनाव जीत का आए हमें तो जुगतू रख दिए, और हमारे लिए नई नियमावली बनाई थी कि तुम इससे दोबारा चुनाव लड़के आओ, दोबारा जीत के आओ। तो ऐसा क्यों, या तो सबके आप एक समान हो, वे भी इसमें आने चाहिए, हम भी इसमें आने चाहिए। अब जब मैं रख दिया तो वहाँ भी इसमें रखना चाहिए उन्हें कि भाई ये भी चुनाव तो हम भी जीतते हैं। अब उन्होंने जो भी कुछ हमें दे रखा है, जो उन्होंने प्रमाण पत्र अपना बनाया, वहाँ जो कर सके वो दे रखा है उन्होंने, फिलहाल वो हमारे पास है। नहीं तो हम अपना वे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी लड़ाई लड़ेंगे अपनी, जो भी कुछ है जी हमारी। बस सरकार नहीं करती तो हम भी जब हाई कोर्ट गए तो हम तो अपना हाई कोर्ट जाएंगे। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।